श्री रामोत्सव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रिटर्न गिफ्ट में पीएम ने भी अयोध्या पर तोहफों की बारिश कर दी और मंच से अपनी खुशी का इजहार करते हुए पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने एक बार फिर उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पीएम के सम्मान में उन्हें भगवान शिव की एक प्रतिमा भी भेंट के रूप में दी गई, जिसे लेते हुए पीएम भी बेहद खुश नजर आए। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने जैसे ही बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास किया, वैसे ही शंखनाद हुआ। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकास, विरासत भारत की साझा ताकत है और अयोध्या पूरे यूपी को विकास की दिशा देगी। मंच से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले श्री राम के जयकारे लगाए और अयोध्या के कायाकल्प की बात कही। पीएम ने कहा कि राम की नगरी में विकास का एक नया अध्याय लिखा गया और आने वाले समय में अयोध्या के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भी श्री राम के जयकारे के साथ की। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम ने देश भर के लोगों से श्री राम ज्योति जलाकर दीपावली मनाने की अपील की। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। पीएम ने कहा कि 22 जनवरी की शाम पूरा हिंदुस्तान इस ज्योति से जगमगाना चाहिए। पीएम मोदी ने 22 जनवरी के दिन को बेहद खास और ऐतिहासिक बताते हुए देश भर के राम भक्तों से एक अपील भी की है। पीएम ने कहा कि सभी राम भक्त 22 जनवरी के बाद ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए और जिन लोगों को निमंत्रण मिला है सिर्फ वही लोग 22 तारीख को अयोध्या आएं। पीएम ने कहा कि 550 साल राम भक्तों ने इस घड़ी का इंतजार किया है, तो कुछ समय और इंतजार करने। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। पीएम ने कहा कि 22 तारीख को सबका आना संभव नहीं है, इसलिए 23 तारीख के बाद ही आए। पीएम ने दौरान अयोध्या के लोगों को इस बात का भरोसा दिया कि श्री राम की नगरी के विकास के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी जो गारंटी देता है उसे वो हर हाल में पूरा करता है। पीएम ने कहा कि आज देश के लोगों को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि जब वो कोई गारंटी देते हैं तो उसके पीछे वो अपना जीवन भी लगा देते हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने पर खुशी जताई। पीएम ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन से परिचित कराया। ऐसे में महर्षि वाल्मीकि का नाम अयोध्या आने वाले हर भक्त को धन्य करेगा। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा।
पीएम ने यह भी कहा कि आज पक्का घर रामलला के साथ साथ देश के 4 करोड़ लोगों को भी मिला। अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। पीएम ने दावा किया कि आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। अयोध्या को मिली सौगात के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि लोग अयोध्या का नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन पीएम मोदी की वजह से न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश की विरासत से जुड़ी हर चीज को एक नई पहचान मिली। सीएम योगी ने बताया कि सबसे ज्यादा अयोध्या आने वाले पीएम के तौर पर भी मोदी जी ने रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सीएम योगी ने बताया कि पीएम मोदी ने ही एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। सीएम योगी ने इस दौरान अयोध्या के लोगों से वहां आने वाले लोगों के स्वागत की भी अपील की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातों की बौछार कर दी है। पीएम ने वहां नए बनाए गए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पहले चरण का उद्घाटन भी किया, जो एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। पीएम ने अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही स्टेशन के पूरे मॉडल को भी देखा और उसमें मौजूद सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस मौके पर सीएम योगी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने पीएम को स्टेशन से जुड़ी हर जानकारी दी। इसके साथ ही पीएम ने वहां यूपी में ट्रेनों की आवाजाही और उनके विकास से लगी एक प्रदर्शनी को भी देखा। बताया गया कि अभी इस रेलवे स्टेशन के पहले चरण का लोकार्पण किया गया है और इसके बाद इसके दूसरे चरण में रेलवे स्टेशन को विस्तार देने की योजना है, जो मौजूदा स्टेशन से 5 गुना बड़ा होगा और आधुनिक होगा। इससे पहले अयोध्या कैंट, जो फैजाबाद स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वो एक 3 लाइन वाला काफी छोटा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब अयोध्या धाम एक जंक्शन है, यानी एक बड़ा स्टेशन जहां देश के कोने कोने से ट्रेनों के सीधे आने जाने की सुविधा है। अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम के जयकारे के बीच 15 किलोमीटर तक लंबा रोड शो भी किया। धर्मपथ से पीएम मोदी का कारवां आगे बढ़ा तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। चूंकि मौका रामोत्सव का है, इसलिए अयोध्या की सड़कें भगवा नजर आईं। प्रधानमंत्री को देखकर राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए तो पीएम मोदी भी खुद को नहीं रोक सके और वो गाड़ी से बाहर निकल आए। और उन्होंने यह बात कही थी कि समतल करना पड़ेगा। आज अयोध्या पूरी तरह से समतल। अब देखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री गाड़ी में बाहर निकलते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए। इस दौरान धर्मपथ का नजारा बिल्कुल त्रेता युग वाला नजर आया, क्योंकि पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहां 21 संस्कृत विद्यालय के 500 छात्र मौजूद थे, जिन्होंने वेद मंत्र और शंख ध्वनि से उनका स्वागत किया। धर्मपथ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। राम भक्तों का जोश इतना हाई दिखा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह स्टेज भी बनाए गए, जिन पर मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा की। इसके बाद काफिला रामकथा पार्क पहुंचा, जहां हनुमानगढ़ी के संतों ने स्वस्ति वाचन से पीएम का स्वागत किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ कई राज्यों से आए कलाकारों ने लोक नृत्य भी पेश किया। वहीं भगवान राम के मधुर भजनों के बीच राम भक्तों ने डमरू बजाकर राम मंदिर निर्माण का श्रेय पीएम मोदी को दिया। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो धर्मपथ रामकथा पार्क से होता हुआ लता मंगेशकर पार्क पहुंचा, जहां पीएम मोदी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और लोगों का अभिवादन किया।
और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पीएम मोदी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। लता मंगेशकर चौक राम की पैड़ी के पास और सरयू घाट के बेहद करीब है और यहीं पर हर साल दिवाली में दीपोत्सव मनाया जाता है। इसलिए पीएम मोदी जब अयोध्या में रोड शो करते हुए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ समय बिताया और लोगों को प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष और कुर्बानी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए खुशी के इस मौके पर राम भक्तों ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चूंकि साल 1990 में अयोध्या वासियों ने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई थीं, इसलिए आज जब राम मंदिर निर्माण का सपना सच होते हुए लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो क्या युवा, क्या महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब घरों से बाहर निकल आए। मात्र 9 साल 10 साल हुए हैं, पूरी तरह से बदले हुए, एक रंग भगवा रंग, एक आवाज जय श्री राम। उस समय आप कल्पना करिए कि 90 में जय श्री राम का नाम लेना इस अयोध्या में एक तरह से गुनाह था, लोगों को गोलियां खानी पड़ी थी। जिन साधु संतों ने राम मंदिर के लिए छाती पर गोलियां खाई थीं, उनके शिष्य और सहयोगी भी आज मोदी मोदी के नारे लगाने से खुद को रोक नहीं सके। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ अयोध्या के लिए किया है, इतना किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं किया था। अब किसी स्वागत अभी तक किसी न राष्ट्रपति न किसी प्रधानमंत्री हुआ। जय जय श्री राम। इसी के लिए इस राम जन्मभूमि के लिए प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किया हमारे हिंदुओं के प्रति, ये होना चाहिए। सिर्फ साधु संतों में ही नहीं बल्कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आए तमाम यात्रियों ने भी पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मौजूद तमाम यात्री तो अयोध्या से ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का ताना बाना बुनते नजर आए और रामनगरी अयोध्या को उसके मूल स्वरूप में देखकर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मौजूद तमाम यात्री इतने खुश हो गए कि उन्होंने पीएम मोदी के इस एहसान का बदला 2024 में चुकाने की बात कह डाली। जिस गौरवशाली इतिहास के लिए अयोध्या जाना जाता है, उस गौरवशाली इतिहास को लाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ देश का बच्चा बच्चा कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने के लिए तैयार है और आगामी चुनाव में हम सभी अपने वोटों से इस एहसान का बदला उनको चुकाएंगे। चूंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार में देश का विकास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ मौजूद यात्रियों ने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मंदिर निर्माण कर रहे हैं, हमें मेट्रो ट्रेन दे रहे हैं, अयोध्या को इन्होंने हाईटेक कर दिया है। लोगों ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 प्लस का लक्ष्य पूरा करेगी और विपक्ष मोदी की आंधी में उड़ जाएगा।